अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है सेल्यूलर बैरियर ऑफ इनेट इम्यूनिटी। आज हम देखेंगे कि हमारी बॉडी में हमारे सेल्स कैसे हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करते हैं फ्रॉम डिजीजेस और पैथोजन। जब हम देख स्टडी करते हैं अबाउट सेल्स तो हम देखते हैं कि कुछ डब्ल्यूबीसीज लाइक न्यूट्रोफिल्स एंड मोनोसाइट्स, मैक्रोफेजेस और एनके सेल्स हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करते हैं फ्रॉम डिजीज। ये सेल्स एक्ट करते हैं द शील्ड, इज द बैरियर बिटवीन द बॉडी एंड द पैथोजन। ये जो सेल्स होती है इनमें जो पहली सेल हमारे बॉडी को प्रोटेक्ट करती है वो है न्यूट्रोफिल्स। अगर हम देखेंगे न्यूट्रोफिल इज अ टाइप ऑफ डब्ल्यूबीसी। ये जो न्यूट्रोफिल होते हैं इसे हम कहते हैं सेकंड नेम पीएमएनएल सेल, दैट्स पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियर ल्यूकोसाइट। इसका नाम पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियर ल्यूकोसाइट इसलिए है क्योंकि पॉली का मतलब होता है मनी, मॉर्फो का मतलब होता है शेप, यानी जिसमें बहुत सारी शेप्स होती है। लेकिन किस में होती है शेप? पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियर, यानी इसके न्यूक्लियस में डिफरेंट शेप्स होती है डिफरेंट न्यूट्रोफिल्स में। इसलिए इस सेल का दूसरा नाम है पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियर ल्यूकोसाइट। अब जब हम न्यूट्रोफिल्स पढ़ते हैं तो हम देखते हैं इसकी लाइफ स्पेन शॉर्ट होती है और ये मोटाइल होती है, यानी ये एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकती है। और ये होती है फेगोसाइटिक सेल। आपने न्यूट्रिशन इन एमीबा पढ़ा होगा। जो न्यूट्रिशन एमीबा होता है उसके बाहर फूड पार्टिकल प्रेजेंट होता है, फिर वो एमीबा बाय द हेल्प ऑफ सीडोपोडिया फूड कैप्चर करती है और अपने बॉडी में भर देती है। इसी तरह ये जो न्यूट्रोफिल होती है, न्यूट्रोफिल भी फेगोसाइटास करती है। ये भी जब पैथोजन को देखती है उसको खाती है और इस तरह से पैथोजन को हमारी बॉडी से रिमूव करती है। इनका जो वॉल्यूम होता है वो होता है 45 to 75%। अगर हम टोटल डब्ल्यूबीसी लेंगे उसमें से 40 to 75% जो सेल्स होते हैं डब्ल्यूबीसी वाले वो होते हैं न्यूट्रोफिल्स। जो सेकेंड सेल होती है जो हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करते हैं फ्रॉम पैथोजन और प्रोटेक्ट फ्रॉम द डिजीज इज मोनोसाइट्स। मोनोसाइट भी एक फेगोसाइटिक सेल होती है जो हमारे बॉडी में प्रेजेंट होते हैं इन द ब्लड। और ये इसका जो वॉल्यूम होता है वो होता है 2 to 10%, यानी जो टोटल नंबर ऑफ डब्ल्यूबीसी होती है उसमें जो 2 to 10% सेल्स होती है वो होती है मोनोसाइट्स। और इनकी लाइफ स्पेन होती है 10 to 20 आवर्स इन आवर बॉडी। ये जो सेल्स होती है इनकी शेप एमीबॉइड होती है और इनका न्यूक्लियस होता है बाइलोब्ड। अब ये भी लाइक न्यूट्रोफिल फेगोसाइटास करती है। जैसे आपने एमीबा में न्यूट्रिशन पढ़ा होगा, वो फूड पार्टिकल अपनी बॉडी में भरता है फिर उसको डाइजेस्ट करता है। इस तरह न्यूट्रोफिल भी मोनोसाइट्स भी पैथोजन को कैप्चर करती है फिर उसको डाइजेस्ट करती है। कभी कभी मोनोसाइट्स एनलार्ज होती है और बनाती है एक और टाइप ऑफ सेल नोन एज माइक्रोफेज। और ये माइक्रोफेज भी होती है फेगोसाइटिक। लेकिन माइक्रोफेज को डिवाइड किया गया है दो टाइप्स में ऑन द बेस ऑफ मोबिलिटी, यानी क्या ये मोटाइल है या नहीं है। अगर ये सेल मोटाइल है तब इसे हम कहते हैं वंडरिंग माइक्रोफेज। वंडरिंग माइक्रोफेज। अगर ये सेल मोटाइल नहीं है तब इसे हम कहते हैं फिक्स्ड माइक्रोफेज। फिक्स्ड माइक्रोफेज का मतलब होता है ये एक ही जगह प्रेजेंट होते हैं लेकिन ये एक जगह से दूसरी जगह जाती है। वंडरिंग माइक्रोफेज जो होती है वो प्रेजेंट होती है इन द कनेक्ट टिश्यू और ये प्रेजेंट टिश्यू में भी होती है, इसलिए हम इसे कहते हैं हिस्टोसाइट्स। अब ये जो माइक्रोफेज होती है ये एक जगह से दूसरी जगह मूव करती है इन सर्च ऑफ पैथोजन और फिर उसको कैप्चर करती है और खाती है। इस तरह हमारी बॉडी से पैथोजन रिमूव होते हैं। लेकिन जो फिक्स्ड माइक्रोफेज होती है वो ऐसा नहीं करते, वो पैथोजन का वेट करते हैं। जब पैथोजन उनके पास आता है तो वो उसको कैप्चर करते हैं फिर उसको खाते हैं। अगर हम देखेंगे कि ये कहाँ प्रेजेंट होती है, ये प्रेजेंट होती है इन द लाइनिंग। अगर ये है लाइनिंग, अब ये लाइनिंग बनी होती है सेल्स की। अब ये हम कहेंगे दिस इज द माइक्रोफेज जो प्रेजेंट होती है इन द लाइनिंग ऑफ ब्लड वेसल्स, लिम्फेटिक कैपिलरीज। आप लिम्फेटिक कैपिलरीज आपने पढ़ा है इन द एलिफेंटेसिस, उसका थोड़ा सा कंसेप्ट हमने दिया था। अब लिम्फेटिक कैपिलरीज ऑफ स्प्लीन, लिवर एंड बोन मेरो जो होता है उनमें जो लिम्फेटिक कैपिलरीज होती है उसके लाइनिंग में प्रेजेंट होता है और इन द ब्लड वेसल्स। फिर यहाँ से जब पैथोजन आएगा ये पैथोजन को कैप्चर करती है
फिर उसको खाती है। इस तरह से हमारी बॉडी में पैथोजन रिमूव होता है और हमारी बॉडी डिजीज से प्रोटेक्ट होती है। द थर्ड टाइप ऑफ सेल इज नेचुरल किलर सेल। ये जो नेचुरल किलर सेल है इज अ स्पेशल टाइप ऑफ लिम्फोसाइट जो प्रेजेंट होती है स्प्लीन में, लिम्फ नोड्स में एंड रेड बोन मेरो में। अब ये जो सेल होती है, अगर हम कहेंगे दिस इज द सेल विच इज इन्फेक्टेड बाय अ पैथोजन। अब जब एन के सेल ऐसी सेल को देखती है, ऐसे सेल को सेंस करती है जो इन्फेक्टेड बाय पैथोजन होती है, ये एन के सेल कुछ केमिकल्स रिलीज करती है और सिक्रेट करती है ऑन दिस सेल। और इन सेल्स ये जो सिक्रीशन होती है, केमिकल सिक्रीशन, इन सिक्रीशन की वजह से, इन केमिकल सब्सटेंस की वजह से इसके वाल में पोर्स होते हैं, इसके कवरिंग में पोर्स होते हैं। इसलिए इन सिक्रीशन का नाम हमने रखा है पोरफोरिन्स। पोरफोरिन्स का मतलब होता है ऐसे केमिकल सब्सटेंस जो इस इन्फेक्टेड सेल के वाल में पोर्स बनाती है। अब जब पोर्स क्रिएट हो गए तो यहाँ पे एंडोऑस्मोसिस हो जाएगी, इसमें वाटर चला जाएगा और ये सेल बर्स्ट हो जाएगी। फिर जो भी वहाँ पे सेल डिब्रीज, यानी जो भी वहाँ पे वेस्ट मटेरियल प्रेजेंट होगा आफ्टर बर्स्टिंग द सेल, एंड सेल्स उनको फेगोसाइटाइज करती है, क्योंकि ये फेगोसाइटिक सेल भी होती है। सेकेंड इज इट्स कॉज एपोप्टोसिस। व्हाट्स एपोप्टोसिस? एपोप्टोसिस का मतलब होता है नेचुरल डेथ। अब एन के सेल्स के पास एक सेल ऐसी है, यानी इसके सामने एक सेल ऐसी है जो डैमेज्ड सेल है, या ओल्ड है, या डैमेज्ड है, या इन्फेक्टेड बाय पैथोजन है। तो एन के सेल्स इस सेल को मैसेज करती है, इसमें जो डीएनए होता है, यानी ये एन के सेल्स इसके जीन्स ऑफ डेथ एक्टिवेट करती है। अब जीन्स ऑफ डेथ एक्टिवेट होने के बाद कुछ प्रोटीन्स बन जाते हैं जो इस सेल को ऑटोमेटिकली करते हैं। अब इसलिए इसको हम कहते हैं एपोप्टोसिस, का मतलब होता है काज डेथ। यानी इस सेल में जीन्स एक्टिवेट होते हैं, डेथ जीन्स, वो डेथ प्रोटीन्स बनाते हैं। डेथ प्रोटीन जब बनते हैं तो ये सेल ऑटोमेटिकली डेड हो जाती है। अब इस तरह से हमारी बॉडी, हमारे सेल्स हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करते हैं फ्रॉम द डिजीज। लेकिन यहाँ पे आपको याद रखना है कि ये जो फिक्स्ड माइक्रोफेज होती है और वेंडरिंग माइक्रोफेज होती है, इन दोनों को हम एक साथ बोलते हैं रेटिक्यूलो एंडोथेलियल सिस्टम। रेटिक्यूलो एंडोथेलियल सिस्टम। In the next lecture, we will discuss about the acquired immunity. Till then, take care.